हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी ब्लॉग्स टू मेकिंग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है, क्या पेरेंट्स बच्चों के भाग्य विधाता होते हैं। भाग्य विधाता मतलब जो हमारा भाग्य लिखता और बनाता है। भाग्य विधाता वैसे तो एक परमात्मा ही है जो सबके भाग्य की लकीरें लिखता और बनाता है। और कहते हैं कि इंसान को जो भी मिलता है या जो वो खोता है वो उसके भाग्य के लिखा हुआ ही होता है। भाग्य में ईश्वर ने सुख लिखे हैं तो सुख मिलता है, दुख लिखे हैं तो दुख मिलता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब उसके जन्म लेते ही उसके पेरेंट्स ही उसके सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। बच्चे की देखभाल करना, जैसे कि उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी साफ सफाई, बच्चे की बीमारी में उसका ध्यान रखना आदि और भी वे सब कार्य जिसको बच्चा करता है वो पूर्णतः अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब वैसे ही पेरेंट्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। पेरेंट्स जैसा कहते हैं, समझाते हैं, जैसा सिखाते हैं, जैसा दिखाते हैं, बच्चा वैसे ही करने लगता है। 7-8 साल तक का बच्चा पूर्णतः माँ बाप पर ही निर्भर रहता है, तो माँ बाप को भी लगता है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, क्योंकि बच्चे की उम्र इतनी नहीं होती है कि वो कोई भी कार्य अलग हटकर कर सके, अपनी स्वयं की क्षमता से कर सके। और इसी उम्र में बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी सोच विकसित करना, नए नए कार्यों के प्रति जिज्ञासा को एप्रिशिएट करना आदि और भी अनेक चीज़ें बच्चों के साथ चलती रहती है, जिसे सिर्फ माता पिता ही बच्चों को सिखा सकते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा उनके बिना कुछ ही नहीं कर सकता, इसलिए वो भी अपना सारा समय ध्यान बच्चों पर ही केंद्रित रखते हैं। फिर जब बच्चे की उम्र 10-15 साल की हो जाती है तब बच्चा अपनी बुद्धि से, दिमाग से कुछ विकसित हो जाता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता का विकास होने लगता है। फिर कभी कभी वो अब अपने पेरेंट्स की बातों का विरोध भी करने लगता है। लेकिन यही वो उम्र होती है जब बच्चों को अच्छी परवरिश, सकारात्मक रूप से उनको समझना और उनको सही गलत दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे सही रास्ते पर चले, बड़ों का मान सम्मान करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, घर परिवार का महत्व समझे, अपने आप को घर माहौल में डालना सीखे। कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को जिस आकार में डालना चाहते हैं वो ढल जाती है। उसी तरह बच्चे की भी ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चे को अच्छे सांचे में डाला जा सकता है, और हर माता पिता ऐसा करते भी हैं। और पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि वो ही बच्चों का भाग्य बना सकते हैं। वो अपने आप को बच्चों का भाग्य विधाता समझने लगते हैं, और उनकी कोशिश भी यही रहती है कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल दें। इसी भावना के साथ वो अपना हर पल, अपनी सोच, अपना हर कार्य बच्चों के साथ जोड़ देते हैं, और होना भी ऐसा चाहिए जिससे बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। फिर जब बच्चे 16-17 प्लस हो जाते हैं तब उनकी हर कार्यशैली, उनकी सोच पेरेंट्स से हटकर होने लगती है, और युवावस्था तक आते आते वो बिल्कुल सेल्फ डिपेंड हो जाता है। उसे अब हर कार्य में माता पिता की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपनी राय, सहमति बच्चों को देनी चाहिए, ना कि थोपनी चाहिए। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अभी भी उनकी हर बात, फैसले को माने और उसी अनुसार चले, लेकिन ये गलत होता है। बच्चों को अपना कैरियर चुनने, अपना जीवन साथी चुनने, उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता देने से उनको सर्वांगीण विकास होता है। उनको अब भाग्य विधाता वाली इमेज से बाहर आना चाहिए। हर बात पर टोका टोकी, रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई पेरेंट्स अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके अनुसार ही चले, उनका ही अनुसरण करें। ये सही नहीं है। हाँ, कभी लगे कि बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं तो उन्हें टोकना भी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, लेकिन अपने फैसले बच्चों पर कभी भी थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से, विश्वास से, बड़ापन से अपनी हर बात बच्चों के सामने रखनी चाहिए। उनको अपने अच्छे आचरण के द्वारा ही हर बात बच्चों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। माता पिता को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की भारी आवश्यकता होती है, जिससे पूरे परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रेलगाड़ी के चालक के समान घर के मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी सी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। यही बात माता पिता पर भी लागू होती है। पेरेंट्स का बर्ताव, उनकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
बच्चों को भी अपने बड़े होने का भान छोड़कर माता पिता द्वारा सिखाई गई अच्छी बातों का, अच्छे आचरण संस्कारों का हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स से ये एहसास या विश्वास जताना चाहिए कि वो हमेशा उनकी लाइफ लाइन है, और पेरेंट्स को भी बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। जब बच्चे और पेरेंट्स सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे की खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढते हैं, तब उस परिवार में चारों ओर खुशहाली और प्यार भरा माहौल रहता है। और ये भी एक खुश और सुख परिवार का मूल मंत्र भी है, क्योंकि कभी कभी माता पिता की कोई गलती बच्चों या पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप ब्लॉग्स टू मेक थिंग में आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार दे सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।